प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को समाजशास्त्र का सेकंड भाग का लेसन फर्स्ट पढ़ा दिया हूँ। उसके प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी लोगों को प्रेषित कर दिया हूँ। आज आप सभी लोगों को सेकंड भाग का लेसन 2 का अध्ययन करना है। इस लेसन का नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तनों में हम और आप जो समाज में अनेक प्रकार की रीतियां और कुरीतियों का अध्ययन करते हैं, या समाज में फैली हुई रीतियां और कुरीतियां हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, उन पर ये वादन करना है, जिसमें इस लेसन में विश्व की संस्कृतियों पर अध्ययन करना है। तो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक और 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने की कोशिश की, जो परिवर्तन महिलाओं और निम्न जातियों से संबंधित थे। इस समय सांस्कृतिक व्यवहारों में भी परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की 4 प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज बुरी तरह से सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त था। इस बुराई के अंतर्गत सती प्रथा, बाल विवाह तथा जाति भेदभाव जैसी कुरीतियां विशेष रूप से प्रचलित थीं। संस्कृतिकरण की अवधारणा उपनिवेशवाद के प्रादुर्भाव से पहले की मानी जाती हैं, जो कालांतर में विभिन्न रूपों में जारी रही। प्रारंभ में बौद्ध धर्म एवं भक्ति तथा सूफी आंदोलनों के द्वारा भी इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ लिया। सर सैयद अहमद खान ने भी आधुनिक विज्ञान तथा कुरान के नियमों में समानता बताई। समाजशास्त्रियों ने तीव्र प्रकार के आधुनिक परिवर्तनों का विस्तृत रूप से वर्णन किया। संचार माध्यम, नई प्रौद्योगिकी आने से संचार के अनेक रूपों में परिवर्तन हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा माइक्रोफोन के बढ़ते प्रभावों ने संचार माध्यम को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। रेल ने भी नवीन विचारों को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की है। इस समय विभिन्न राज्यों के समाज सुधारकों के मध्य विचार विनिमय होने लगे थे। संगठनों का स्वरूप, इसी समय बंगाल में ब्रह्म समाज तथा पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई।
बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वर्ष 1914 में स्थापित अंजुमन ये ख्वातीन ये इस्लाम भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्रीय स्तरीय संस्था थी। समाज सुधारकों ने व्यापक स्तर पर सभाओं और जनसंचार के माध्यम द्वारा सामाजिक विषय पर वाद विवाद जारी रखा। विचारों की प्रकृति 19वीं शताब्दी में उदारवादी के नवीन विचार तथा परिवार रचना से संबंधित नए विचार सामने आए। इन विचारों के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई। नए विचारों ने राष्ट्र को आधुनिक बनने पर विशेष बल दिया। समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधारक आंदोलन में कुछ विषयगत समानताएं भी थीं, साथ ही साथ अनेक महत्वपूर्ण असहमतियां भी थीं। कुछ समाज सुधार आंदोलन में सार्वजनिक या सामाजिक मुद्दों के प्रति अधिक चिंता थी तथा कुछ आंदोलनों में धार्मिक मुद्दों के प्रति विशेष चिंता थी। इस दौर में धार्मिक समुदायों के भीतर भी कुछ मुद्दों को लेकर बहस चल रही थी। कुछ के लिए तो धर्म में जाति व लैंगिक शोषण अंतर्निहित था। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में समाज सुधार से संबंधित वाद विवाद होते रहते थे। विभिन्न अवधारणाओं का प्रारूप औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो पाश्चात्य दार्शनिकों का अध्ययन कर उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से परिचित हुए। संस्कृति और परंपरा दोनों की मौजूदगी सजीव होती है। मानव इन दोनों पहलुओं से कुछ सीखता है और परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण इसी परिवर्तन के द्योतक माने जाते हैं। भारत की संरचनात्मक और सांस्कृतिक विविधता स्वतः प्रमाणित माने जाते हैं। यह विविधता उन विभिन्न माध्यमों को आकार प्रदान करती है जिसमें आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या पंथ निरपेक्षीकरण विभिन्न समूह के लोगों को प्रभावित करते हैं अर्थात नहीं करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति, दुज जाति की जीवन पद्धति तथा आदर्श विचारधाराओं का अनुसरण करती है। संस्कृतिकरण का प्रभाव भाषा, साहित्य, संगीत तथा अनुष्ठान आदि में देखे जा सकते हैं। जिस क्षेत्र में उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियां प्रभुत्व में होती हैं वहाँ व्यापक रूप से संस्कृतिकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। किसी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थितियों को स्थानीय जाति संतरण
में उच्चता की ओर ले जाता है। संस्कृतिकरण प्रक्रिया में व्यक्ति प्रतिष्ठित समूहों में रीति रिवाज तथा अन्य कार्यों का अनुकरण कर अपनी परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। संस्कृतिकरण की आलोचना इस प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, न कि सामूहिक स्तर पर संरचनात्मक परिवर्तन। उच्च जातियों तथा समूहों की उत्कृष्ट जीवन शैली का अनुकरण करने को प्राकृतिक तथा वांछनीय माना गया है। संस्कृतिकरण के आलोचकों के द्वारा दलित संस्कृति तथा दलित समाज के मूलभूत पक्षों को भी पिछड़ापन मान लिया जाता है। पश्चिमीकरण संस्कृतिकरण जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। प्रारंभ में भारतीयों के एक छोटे समूह ने पश्चिमीकरण को अपनाया। इन्होंने पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों तथा जीवन शैली का समर्थन किया। पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे नए खाद्य पदार्थ तथा नए उपकरणों के प्रयोग ने भी पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया। भारतीय कला तथा साहित्य पर भी पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा गया है। वर्तमान समय में दो पीढ़ियों के बीच उत्पन्न संघर्ष पश्चिमीकरण का प्रभाव है। अधिकतर उच्च जातियों के द्वारा पश्चिमीकरण को अपनाया गया। वर्तमान में हमारे जीवन में पश्चिमीकरण के अनेक स्वरूप उपस्थित हैं। आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण। प्रारंभ में आधुनिकीकरण का तात्पर्य प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन में होने वाले सुधार से होता है। कुछ समय पश्चात आधुनिकीकरण शब्द के बृहत अर्थ सामने आने लगे, जिसका तात्पर्य इन तरीकों से था जिसे पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका द्वारा अपनाया गया। पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका द्वारा अपनाया गया। इसके फलस्वरूप आप इसी लेसन में आप देखेंगे कि पश्चिमीकरण क्या है और पश्चिमीकरण के अंतर्गत भारत में आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण का संबंध औपनिवेशिक काल से है। रुडॉल्फ के अनुसार आधुनिकता में सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्व जातीय दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। आधुनिकता में कार्य का चुनाव अपनी इच्छा पर आधारित होता है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, वैसे ही त्योहारों को मनाने तथा उनके मूल्य इत्यादि में निरंतर परिवर्तन आए हैं। पंथनिरपेक्षीकरण में धर्म के प्रभाव में कमी आती है। पंथनिरपेक्ष के सभी सूचक जैसे धार्मिक संस्थाओं से संबंध, धार्मिक संस्थाओं का सामाजिक प्रभाव आदि मानव के धार्मिक व्यवहार को विचार में लिया जाता है। जात पंथनिरपेक्षीकरण। वर्तमान समय में जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। वर्तमान प्रवेश में भारत में जाति संगठनों तथा जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है।
ये जात संगठन दबाव के द्वारा अपनी मांगों को मनवाते हैं। जात संबंधित इस बदलती हुई भूमिका को जात का पंथ निरपेक्षीकरण कहा जाता है। जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा जाता है। इसी के साथ साथ आपको देखेंगे कि पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण। पश्चिमीकरण को परिभाषित करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि यह भारतीय समाज में 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है। सर्वप्रथम भारतीयों के छोटे समूहों ने पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण किया। इन्होंने न केवल पश्चिमीकरण वर्तमान चिंतन के प्रकारों को अपनाया, बल्कि इनका समर्थन तथा विस्तार भी किया गया। लेकिन इस प्रकार के लोग कम ही थे जिन्होंने पश्चिमी शैली के साथ साथ पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया था। देश के मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से ने पश्चिमी रहन सहन को अधिक व्यापकता से अपनाया। पश्चिमीकरण में संस्कृति विशेष के तत्वों का अनुकरण करने की सोच उत्पन्न हुई, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ये तत्व प्रजातंत्र और सामाजिक समानता के मूल्य में विश्वास रखते हैं। जीवन शैली एवं चिंतन के साथ साथ भारतीय कला तथा साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अनेक कलाकारों जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा राजा रवि वर्मा आदि ने पश्चिमीकरण स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया को आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष को सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेदों के रूप में देखा जाता है, जो कि पश्चिमीकरण का ही एक प्रभाव है। हम हमेशा पश्चिमीकरण की विवेचना में उपनिवेशवाद की उपमा देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि समसामयिक जीवन शैली में पश्चिमीकरण में अनेक तत्व उपस्थित हैं। आधुनिकीकरण आधुनिकता के समक्ष सीमित संकीर्ण दृष्टिकोण क्षीण हो जाती है तथा सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्व जातीय दृष्टिकोण मजबूत हो जाते हैं। आधुनिकता में उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों पर महत्व दिया जाता है। आधुनिकता में व्यक्ति को सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर महत्व दिया जाता है, न कि समूह को। आधुनिकता में ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिकीकरण में लोग सार्वभौमिक जगत व उसके मूल्य को प्राथमिकता देते हैं। आधुनिकीकरण में लोग सार्वभौमिक जगत व उसके मूल्य को प्राथमिकता देते हैं। आधुनिकीकरण में कार्य का चुनाव अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, न कि जन्म के आधार पर। इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्तियों तथा तर्क को महत्व मिलता है। जिस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तथा विकास की गति दोनों बढ़ी है, उसकी तुलना में विभिन्न प्रकार के उत्सवों त्योहारों को मनाना तथा उनके मूल्य इत्यादि में निरंतर गिरावट आई है।
विशेष रूप से यह परिवर्तन निरंतर बढ़ते और परिवर्तित होते हुए नगरीय क्षेत्र में हुआ है। इसके फलस्वरूप आप इसी लेसन में समाज सुधार आंदोलन में विरोधाभास, समाज सुधार आंदोलन में कुछ विषयगत समानताएं थीं तो कुछ महत्वपूर्ण जो है सहमतियां भी थीं। कुछ समाज सुधारक उन चिंताओं से चिंतित थे जो उच्च जातियों के मध्यवर्गीय महिलाओं एवं पुरुष से संबंधित थे, परंतु कुछ सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमजोर होना मानते थे। मुस्लिम समाज सुधारकों में भी बहुविवाह तथा पर्दा प्रथा को लेकर बहस जारी था। महिला मुस्लिम समाज सुधारक जहां आरा शाह नवाब ने अखिल स्तर पर बहुविवाह की कुप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। उर्दू भाषाई अखबार में बहुविवाह के खिलाफ बहस छिड़ गई थी। पंजाब से निकलने वाली एक पत्रिका तहजीब ये निस्वान ने बहुविवाह विरोधी प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि उर्दू की अन्य पत्रिकाओं में इसका खुलकर विरोध हुआ तथा इसी प्रकार के विरोध तथा समर्थन सती प्रथा के आंदोलन में भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इस लेसन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट और बिंदु थे उसके बारे में हमने आपको विधिवत रूप से समझाने का प्रयास किया है, और जो पॉइंट बच्चों आपके समझ में नहीं आए हों उसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या विद्यालय में जब आपको बुलाया जाएगा तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आकर के पूछ सकते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस लेसन पर जो हमने वादन किए हैं इस वादन को 2-3 बार सुने और सुनने के बाद मनन करें, चिंतन करें। लेसन समझ में आ जाएगा और काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। यही माँ सरस्वती से विनती है कि आप सभी लोगों की बुद्धि को प्रखरता प्रदान करें। जय हिंद।